क्या होती उतरन। जाने दीजिए उसे। जाने दीजिए उसे स्कूल। इतने साल भरोसा किया, थोड़े दिन और सही। मीरा की तो ये बात है। शराब के ठेके वाले से रिश्ता। याद है दामिनी, मैंने तुझसे क्या कहा था? ये बड़े लोगों की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। ये हम गरीबों पर एहसान तो जरूर करेंगे, लेकिन हमेशा उसे जतलाएंगे, हमेशा हमें हमारी गरीबी का एहसास दिलाएंगे। नहीं नहीं नानी, ठाकुर साहब, बेबी जी, ठाकुराइन वो ऐसे नहीं है। हाँ, पर माता जी पहले से हिचकी को पसंद नहीं करती थी। जो भी हुआ दामिनी, उसे भूल जा। सब कुछ छोड़कर बस्ती वापस आ जा। अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ऐसे आदमी से हिचकी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। अम्मा तो फिर वही बात लेकर बैठ गई। तेरी अम्मू मेरी बेटी है, और एक बेटी अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तो तेरी अम्मू की बात क्यों नहीं सुन रही है? अच्छा, वो देसी शराब के ठेके वाले के साथ शादी करके क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी नानी। अभी मैं जिंदा हूँ। अम्मा, बचपन में तूने तो मुझे सिखाया था कि दूसरों की खुशी के लिए अगर अपनी खुशी त्यागनी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर पूरी जिंदगी तू ऐसे लोगों के साथ कैसे रहेगी? कमियां तो सब में होती है ना अम्मा। और तूने तो कहा था कि पेट के लिए हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। वो शराब बेचते, इसमें क्या बुराई है? जरूरी तो नहीं कि वो शराबी हो। अम्मू, बचपन में तूने मुझे कहा था कि अपनी किस्मत में जो ना लिखा हो उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। जो है उसी में खुश रहना चाहिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हो। इतनी जल्दी हार मान ली तूने हिचकी? हाँ, मैंने ही तुझे कहा था कि जो है उसी में खुश रहना सीख। पर ये तो नहीं कहा था कि हार कर सब कुछ अपनी किस्मत पे डाल दे। और मैंने तुझे ये भी तो कहा था कि तुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। और याद है, बचपन में तू अपनी किस्मत अपने हाथों पर लिखवा कर आई थी।
लेकर आई हूँ। याद है ना नानी, कितना दर्द हुआ था तुझे। बचपन से ही तेरी कोशिश थी कि तू अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाएगी। हिचकी, आज जबकि तू अपनी मंजिल के इतने करीब है, तू ये सब कुछ छोड़कर भागना चाहती है, हार कर घुटने टेक देना चाहती है अपनी किस्मत के सामने। अरे तू एक नौकरानी की बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन अब तेरी अपनी पहचान है। अब मुझे इस बात पर कभी शर्म नहीं आती कि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। आज मेरी जो पहचान है वो तेरी वजह से है। तूने बनाई है मेरी किस्मत। मुझे गर्व होता है कि मैं तेरी बेटी हूँ। अच्छा बेटा, अपनी अम्मू का कहना मान ले, वो तेरा भला चाहती है। अम्मू, मैं स्कूल जाती हूँ, खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। तू घर चली जा। आती हूँ नानी। धरती पर जब सूरज आग बरसाता, भाप बनकर पानी आकाश पहुंच जाता। कहां पहुंच जाता? फिर बनते बादल काले काले, सूरज भी पीछे छुप जाता। धरती की आती जब याद तो भर आती आंखें, टप टप आंसू बन तब वो हम तक वापस आते। कैसी लगी कविता? अब तुम में से कौन सुनाएगा? चलो सब कविता लिखो और फिर मैं सबसे एक एक करके सुनूंगा। ओके? देखो दीदी आ गई। चलो बच्चों, सब अपनी जगह पर जाके बैठो, दीदी आ गई है। मैं आप ही की राह देख रहा था, सोचा आपके आने तक बच्चों से बात कर लूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। I'm sorry इच्छा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे आपसे बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है भी। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। पर क्यों इच्छा? क्यों? आपको मेरे साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पर मैं किसी से नहीं डरता। पर भी मैं डरती हूँ। मेरी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? हुई तो नहीं ना? आप यहाँ आए, मेरे स्कूल की मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज भी आज के बाद यहाँ कभी
कभी मत आइएगा। अच्छा, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे अपने दिल की बात तो कहने दीजिए। मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर जब पता चला तो रहा नहीं गया। इच्छा, मैं आपसे प्लीज भी सब बच्चे देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत खड़ा कीजिए। प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज भी। ठीक है। अच्छा, मैं अपने दिल की बात कहने वापस आऊंगा। अरे राम जी, आज तो घुटने गए एकदम काम से। पाँव दबा दे माँ। अरे नहीं, रहने दे। क्या पता पिछले जन्म का कौन सा कर्ज देना है हमें इस चुहिया का, तभी तो हमारे हाथों से शादी हो रही है उसकी। हम गए तो रिश्ता तय करने थे, पर शादी की तारीख पक्की करके आ गए। लड़के वालों के घर गए, पंडित जी के घर गए। पुष्कर, अपनी जीजी को पंचांग दिखा। हाँ माँ। अगले हफ्ते का बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। अगले हफ्ते का मुहूर्त? ऐसी जल्दबाजी क्यों मौसी जी? दिव्या, हमें जल्दी कहाँ है, जल्दी तो उन्हें है, क्योंकि अगले 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। हम तो तारीख पक्की करके आ गए। तपस्या के पापा के आने से पहले? कहीं ऐसा ना हो कि लड़के में कोई ऐसा दोष हो हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। कहीं तपस्या के पापा की गैर मौजूदगी में हमसे कोई गलती ना हो जाए। पुष्कर, बेटा तू अपने कमरे में जा, हमें तेरी जीजी से अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा माँ। दिव्या, तू सब देख रही है, सच तेरे सामने है। तुझे लगता है हम अभी भी गलत कर रहे हैं? बट देख, हम तो 6 महीने रुक जाएंगे, पर ये चुहिया रुकेगी? इस उम्र का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात सोच, देख, जोगी बहुत ही शांत आदमी है, गुस्सा कभी नहीं करते। कभी गुस्सा ना करने वाले का गुस्सा बहुत खराब होता है। ठाकुरों का खून है उसकी रगों में, कोई पानी नहीं है। मत छू ज्वालामुखी को, हो जाने दे ये शादी, बाकी तो राम ही रखे। कैसे समझाऊं इचकी को? माताजी ऐसा क्यों कर रही है मेरी बेटी के साथ? हे भगवान, अगर ठाकुर साहब होते तो मैं उन्हें फोन करूं? नहीं, जब ठाकुर साहब को ये पता चलेगा कि वीर ने बेबी जी की जगह मेरी इचकी को पसंद किया है तो क्या बीतेगी उन पर? जी नमस्ते। कैसी हैं? दरअसल मैं सोच रहा था कि आपसे आके मिलूं, लेकिन समझ ही नहीं आया कि कहां और कैसे। चलिए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, आप जाइए। आप मुझसे नाराज हैं? मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली?
लगता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। आप जाइए यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है। आप 2 मिनट तो मुझसे बात कर सकती हैं। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप ठाकुर साहब और ठाकुराइन से कहिए। मुझसे कुछ गलती हो गई? हाँ, आप जाइए यहाँ से। देखिए, आप चले जाइए। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जो मुझे नहीं कहना चाहिए। कहिए ना, मैं आपकी हर बात सुनना और समझना चाहता हूँ। आखिर में आप इच्छा की माँ हैं। हाँ, मैं इच्छा की माँ हूँ, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। आपने मुझे ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि मैं अपनी बेटी की इतनी सी मदद भी नहीं कर सकती हूँ। आप नहीं जानते आपने क्या किया है। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और इच्छा भी, पर मेरा यकीन कीजिए, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं आया था तपस्या से मिलने और हम मिले भी, लेकिन धीरे धीरे मुझे और उन्हें भी ये एहसास हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। पर इच्छा, उनके आदर्श, उनकी सादगी, उनके विचार, ये सब देखकर मैं उनकी इज्जत करने लगा। मैं उनसे मिला तपस्या की वजह से, पर मेरे दिल में तपस्या नहीं, इच्छा बस गई। फिर मैं और तपस्या मिले, आपस में बात की और हमें ये एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। उसके बाद ही मैंने हवेली आकर आप सबसे बात करने का फैसला किया। हाँ, ये सच है कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, इच्छा से इजाजत लेनी चाहिए थी, पर मैं क्या करता। मुझे किसी से भी छिपकर कुछ काम नहीं करना था, इसलिए मैंने आप सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। अगर मेरी गलती है तो बस इतनी ही है। आप इसे इतनी सी गलती कह रहे हैं? पर मैं क्या करता। मुझे नानी जी ने कहा कि आप इच्छा के लिए लड़का ढूंढ रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द आपको अपने दिल की बात कह दूं। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में मेरी बेटी ही मिली थी आपको। ठाकुर साहब ने अपनी बेटी के लिए आपका रिश्ता मांगा था, ना कि इच्छा के लिए। आपने तो सबके सामने सच कह दिया, लेकिन उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। सजा? मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या समझेंगे? जब उस दिन आप हवेली आए तो सब यही उम्मीद में बैठे थे कि आप बेबी जी को हाँ कहने आए हैं, लेकिन आपने सबके सामने बेबी जी को ना कहकर इच्छा का हाथ मांगा। आपने जरा भी नहीं सोचा कि सबके दिल पर क्या बीतेगी। सब तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी ने आपको बहकाया। सबकी नजरों में क्या इज्जत बची हमारी। एक ही पल में मेरी बेटी अपराधी बन गई और अब वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए एक शराब बेचने वाले अनपढ़ के साथ शादी करने जा रही है। वीर, शादी में जरूर आइएगा, न्योता भेज दूंगी। अपनी आंखों से मेरी बेटी की बर्बादी होते हुए देख लेना। मेरी बेटी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसकी पढ़ाई, उसका स्कूल सब खत्म हो जाएगा, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से होगा। सिर्फ आपकी वजह से मेरी बेटी एक अनपढ़ शराब बेचने वाले के साथ शादी करेगी, सिर्फ आपकी वजह से।